Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here with Pakistan Studies lecture grade 9. अजीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्ते के दूसरी सेकंड डेज यानी आखिरी 3 दिनों में फर्स्ट टर्म सिलेबस की रिवीजन की जाती है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के पहला सवाल जो है उसकी रिवीजन करेंगे। आपसे इंतमास है इस सवाल को आप अच्छी तरीके से याद कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ इस सवाल का जवाब लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, नज़रिया के माहज़ और उनकी अहमियत बयान कीजिए। तो नज़रिया के माहज़ है, जैसा कि आप जानते हैं कि नज़रिया के माहज़ 5 बयान किए गए हैं। इसमें सबसे पहले है मुश्तरका मज़हब। तो मज़हब किसी भी कौम के नज़रिया का सबसे बड़ा माहज़ होता है। एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी सोच एक होती है, क्योंकि बड़े सगीर में रहने वाले लोग मुसलमान जो थे वो सदियों से इकट्ठे रहते थे। उनका मज़हब एक था, उनकी सोच एक थी और वो अपने आप को दूसरी अक़वाम ख़ुसूसन हिंदुओं से अलग तस्वर करते थे। लिहाजा क्योंकि मुसलमानों को हिंदू अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों के खिलाफ जो है वो तकारीर करते थे। मुसलमानों पर जुल्म व सितम किए गए। 1937 था 1939 में कायम की जाने वाली कांग्रेसी वरदारतों के दौर में मुसलमानों पर जुल्म व सितम के फाड़ तोड़े गए। लिहाजा मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त को कायम रखने के लिए वो एक नज़रिया कायम करना बहुत ज़रूरी था। इसी तरह मुश्तरका सियासी मकासद भी नज़रिया को जन्म देने में अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया की तमाम अक़वाम अपनी आज़ादी की जद्दोजहद करती हैं। अंग्रेज़ों की आमद से पहले बरसगीर पाक व हिंद में जमहूरियत का तस्वर उभरा था, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के जरिए किया जाता था। आबादी से के लिहाज से चूँकि मुसलमान बरसगीर पाक व हिंद में हिंदुओं से बहुत कम थे, लिहाजा मगरिब का जमहूरी निज़ाम मुसलमानों के लिए ठीक नहीं था। लिहाजा एक नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था, इसके मुताबिक मुसलमानों का तशख़्ख़ुस जो है उभरने लगा। नंबर 3 आता है मुश्तरका तलीमी मकासद। तलीम ख़ास मकासद भी किसी कौम के नज़रिया को आहद करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने एक ऐसा तलीमी निज़ाम मुतारिफ़ कराया था जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान को मरकज़ी हैसियत दी गई थी। इस पर मुसलमान उलमा ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम को सीखने और हासिल करने को गैर इस्लामी करार दिया। इस तरह बेशतर मुसलमान नए जो निज़ाम तरीम है इससे नाबलद यानी नावाकिफ़ रहे। चनाचे तलीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिया के एक अहम माहज़ है। ये सब एक नज़रिया की बुनियाद पर हुआ और वह नज़रिया क्या था? इस्लाम था। इसी तरह मुश्तरका सियासी मकासद भी किसी कौम के नज़रिया का एक अहम माहज़ है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में हिंदू कामयाब हुए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार बहुत ज़्यादा था और मुस्तक़बिल में भी वो ऐसा ही कर सकते हैं। लिहाजा इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सख्त था और माशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम जारी हो गया। मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाने लगा। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तिजारत के मौके कम होते गए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। और आखिरी है मुश्तरका सकाफ़ी मकासद। मुश्तरका सकाफ़ी मकासद की बुनियाद पर किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक्त उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी। बरतानवी हुकूमत ने जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर दखल बढ़ा बरतानवी हुकूमत में, तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा देने की पूरी कोशिशें की। उर्दू क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है
لہذا اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کی جاتی ہے، جبکہ ہندو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ لہذا انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانے کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ ہندوؤں کی اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص یعنی اپنی پہچان کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے۔ نظریہ کی اہمیت۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ قومیں جو ہیں اسی سوچ کی بنا پر زندہ رہتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں تک اس سوال کا جواب یاد کیجیے اور سوال کو لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال یہ ہے، نظریہ کے ماخذ اور اہمیت بیان کر واضح کریں۔ سوال کا جواب لکھ کر میرے واٹس ایپ کیجیے۔ والسلام علیکم۔